नमस्कार भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर शौर्या और ये है पार्ट 24 नॉट जस्ट लव का। अभी आते हैं अपने स्टोरी पे। ओके, तो लास्ट पार्ट में हमने ये सुना था कि जो दुआ है वो सिम्मी से कॉल पे बात कर रही थी, उसे समझा रही थी सारी चीज़ों को। सिम्मी जो है वो भी सारी बातों को समझ रही थी और जो दुआ है वो बोलती है कि चलो तुम अपना ध्यान रखो अच्छे से एंड स्ट्रॉन्ग रहो। और ये बात बोल के जो दुआ है वो कॉल को कट करती है। इधर जो सिम्मी है वो कॉल रखने के बाद गुरु के बारे में सोचती है एंड उसे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि शायद उसे बात करना चाहिए। एंड जो गुरु का फेस है उसे याद आता है जब उसने मार खाया था उसके पापा से, पड़ी थी थप्पड़। उसका जो उस टाइम का फेस है उसे याद आ रहा था। जो सिम्मी है वो कॉल लगाती है इंस्टा पे गुरु को, बट जो गुरु है वो ज्वाइन नहीं करता है। जो सिम्मी है वो कॉल कट कर देती है एंड उसी इंस्टा पे उसे मैसेज करती है कि गुरु आई एम सॉरी एंड आप गुस्सा हो मुझसे। जो गुरु है वो मैसेज नहीं देख रहा था। जो सिम्मी है वो फिर से मैसेज करती है कि ओके अगर आप गुस्सा हो तो आई एम रियली सॉरी, बट मैं अपने फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकती। मैं अपने पापा के अलावा किसी और की नहीं सुन सकती हूँ। सो प्लीज़ आप इस चीज़ को समझना एंड पापा ने जो किया उसके लिए भी आई एम सॉरी। ये बोल के जो सिम्मी है वो मैसेज हटा देती है, लाइक हट जाती है, वहाँ से ऑफलाइन हो जाती है। एंड इधर जो गुरु है वो बैठा हुआ था, लाइक वो मैसेज उसके जो मोबाइल पे आ रहे थे वो साइड से देख रही थी, बस वो देख रही थी सिम्मी के मैसेजेस को। वो ऊपर से देख रही थी, उसे ओपन नहीं करती है, सारे मैसेज को पढ़ती है। एंड जो गुरु है वो स्माइल करती है हल्का सा, लाइक बंदा कैसा भी हो भाई, कितने भी ईगो पे हर्ट हो जाए, बट सिम्मी का ये चीज़ उसे बहुत अच्छा लगता है। जो गुरु है वो मैसेज का रिप्लाई करता है कि इट्स ओके, आप ठीक हो, अपना ध्यान रखना। बस इतना बोल के जो गुरु है वो भी साइड हो जाता है, मैसेज से हट जाता है। इधर जो दुआ है वो गुरु को कॉल लगाती है। जो गुरु है वो कॉल उठाता है उसी समय पे और कहता है कि हाँ। जो दुआ है वो बोलती है कि सिम्मी से बात हुई मेरी अभी थोड़ी देर पहले। समझाया मैंने उसे, काफ़ी डरी हुई सी लग रही थी। जो गुरु है वो बोलता है कि मुझे मैसेज आया उसका अभी थोड़ी देर पहले। जो दुआ है कहती कि वाह चल सही है, क्या कहा उसने। जो गुरु है वो बोलता है कि उसने बोला है कि सॉरी और ये वो सारी चीज़ें बोली उसने। जो दुआ बोलती है कि सही है, फिर देख लड़की अच्छी है, उसका बाप थोड़ा खड़ूस है, उसे हम संभाल लेंगे। जो गुरु है वो स्माइल करती है और कहती कि दिखते हैं यार। एंड जो दुआ है वो उसे गुरु को भी थोड़ा समझाती है कि रिलैक्स कर, सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। और ये लोग जब बात कर रहे थे, दुआ के मोबाइल पर कुछ टिकट्स आती हैं PDF फॉर्म में। जो दुआ है वो कहती कि कुछ आया, 1 मिनट रुक। जो दुआ है वो कहती है, जो गुरु कहते हैं कि हाँ ठीक है, एंड कॉल कट करती है। जो दुआ है वो अपने मोबाइल में देखती है और ईशानी के मैसेज पे ईशानी ने वो टिकट्स भेज दिए थे अपने VIP वाले दुआ को, कि उसका जो शो है सबसे सही सीट मिलती है इन लोगों को, एकदम VIP वाली। जो दुआ है वो कहती कि ओके एंड उस पर वो रिप्लाई कर देती कि ओके हम आ जाएंगे टाइम पे। जो ईशानी है वो स्माइली भेज देती है एंड जो दुआ है वो फिर से गुरु को जो कॉल है वो करती है। जो गुरु है कॉल उठाता कहता है बोल। जो दुआ है वो बोलती है कि टिकट्स आ गए हैं कल के, सो रेडी हो जाइयो, ओके सिम्मी से मिलना है ना। जो गुरु कहता है कि हाँ भाई मिलना तो है, ठीक है।
एंड जो दुआ है वो कॉल कट करती है एंड वो अपने दिमाग पे जोर लगाती है कि क्या दिमाग लगाया जाए सिम्मी को निकालने के लिए। एंड जो दुआ है वो कॉल डायरेक्ट लगाती है ईशानी को। ईशानी जो है वो कल की जो सारी चीज़ें उसमें लगी थी, सारी जो उसकी परफॉर्मेंस है यानी कि शो मॉडलिंग वाला, उन सारी चीज़ों के लेकर जो ईशानी है वो जो मोबाइल है वो रिंग कर रहा था और उसका मोबाइल पीए के पास था। पीए जो है वो कॉल को देखती है एंड उसको जो हल्का सा शॉक लगता है कि दुआ विथ हार्ट। एंड जो पीए है वो देखती है ईशानी की तरफ और जाती कहती कि मैम आपका कॉल आ रहा है। जो ईशानी है वो प्रैक्टिस कर रही थी और कहती कि कौन है, नाम बताओ। जो पीए है वो बोलती कि मैम दुआ है हार्ट वाली। एंड ऐसे जैसे बोलती जो ईशानी वो एकदम से देखते कहती कि कॉल दो इधर। एंड वो जो कॉल है वो उठाती है। जो ईशानी वो स्माइल करती है एंड जो ड्रेस है सब वो देख रही थी और कहती कि जो दुआ है वो कहती कि वो ये पूछना था कि सिमी कैसे आएगी। जो ईशानी है वो कहती कि हाँ सोचा नहीं है मैंने भी, उसके पापा से बात करनी पड़ेगी मुझे। जो दुआ है वो बोलती है कि उसके पापा मानेंगे। जो ईशानी कहती कि लगता तो नहीं है लेकिन कोई ना कोई दिमाग लगाना पड़ेगा। जो दुआ है वो कहती कि दिमाग लगाना होगा हमें, मतलब। जो ईशानी कहती कि अरे अब उसके पापा नहीं मानेंगे तो क्या वो मेरे शो में आएगी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो निकलवाना पड़ेगा उसे घर से। जो दुआ कहती कि और ये रिस्की नहीं होगा। जो ईशानी और कहती कि अरे बाइकर हो के ऐसी बातें करते हो आप। जो दुआ है उसके ईगो पे लगता कहते कि ऐसी बात नहीं है, मतलब सिमी की सेफ्टी फर्स्ट है। जो ईशानी है वो कहती कि हो जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। जो दुआ कहती कि ओके फाइन, कोई हेल्प चाहिए होगा तो बताइएगा। जो ईशानी कहती कि हेल्प तो चाहिए, आपकी सबसे बड़ी हेल्प चाहिए हमें। जो दुआ कहती कि क्या। जो ईशानी है वो बोलती है कि कल शाम में 6 बजे सिम्मी के घर के बाहर आप आ जाना अपनी गाड़ी लेकर के। एंड एक प्लान बनाया है, उस हिसाब से करना है काम। जो दुआ है वो सारी चीज़ों को सुनती है। जो ईशानी वो सारा प्लान समझाती है कि ऐसे ऐसे ये करना है वो करना है। जो दुआ कहती कि कितना दिमाग लगाती हैं आप। जो ईशानी है वो हंसती कहती कि अरे अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए तो हम सब कुछ कर सकते हैं। जो दुआ कहती कि सही है फाइन आ जाएंगे। एंड जो ईशानी कहती कि सुनो। जो दुआ है वो बोलती कि हाँ। जो ईशानी वो कहती कि कुछ नहीं। जो दुआ कहती कि क्या हुआ बोलो। जो ईशानी कहती कि नहीं कुछ नहीं। एंड जो दुआ वो ऐसे मोबाइल की तरफ देखती है, थोड़ा कंफ्यूज होती है, कहती कि ओके फिर बाय। जो ईशानी कहती कि हाँ बाय। एंड कॉल जो है वो कट होता है। जो दुआ है वो हल्का सा स्माइल करती है एंड जो टाइम है अब वो चेंज होता है। डायरेक्ट जो शाम का टाइम था, ईशानी का जो सारा परफॉर्मेंस का सारी चीज़ें वो सेटअप हो गया था, जो लोग आ चुके थे और जो ईशानी का शो है वो 1 घंटे में स्टार्ट होने वाला था। लेकिन जो ईशानी है वो एज़ यूजुअल गायब है। जो पीए है वो सिर पकड़ के बैठी हुई थी। सारे लोग जो है मैनेजर वगैरह वो लोग टेंशन में थे कि ये लड़की फिर से गायब हो गई यार, जब भी इसका मॉडलिंग का परफॉर्मेंस होता है ये गायब हो जाती है। सब जो है वो टेंशन में थे। जो पीए वो कॉल लगा रही थी ईशानी को कि मैडम कहाँ हो आप, 1 घंटे में शो है आप दिख नहीं रहे हो। जो ईशानी है वो कॉल को उठाती है, कहती कि हाँ बोलो क्या दिक्कत है। जो पीए है वो बोलती कि मैम यहाँ पे सब आपको ढूंढ रहे हैं। जो ईशानी वो कहती कि अरे हम आ जाएंगे, एक काम से आए हैं, अभी 1 घंटे है ना शो में, क्या टेंशन है। जो पीए है वो बोलती कि अरे मैम मैनेजर परेशान हो रहा है। जो ईशानी कहती मैनेजर की ऐसी की तैसी, ठीक है मैं आ जाऊँगी, कॉल अभी रखो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ। और जो पीए वो कॉल रखती है एंड इम्पॉर्टेंट काम ये था कि जो गुरु दुआ एंड ईशानी
ये लोग बैक साइड है सिम्मी के घर के। एंड इनका कुछ प्लान चल रहा था। जो तीनों में वो खड़े थे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। जो ईशानी है वो दुआ को कुछ तैयार कर रही थी, पहना रही थी सारी चीज़ें। एंड प्लान कुछ ये था कि जो दुआ को उसने बाबा जी बनाया हुआ था। बाबा जी समझते हो ना, उसने भगवा कलर का पूरा वो पहनाया हुआ था, कुर्ता पजामा पूरा फेक बाबा। एंड पूरी दाढ़ी वाड़ी लगा करके अच्छे से, गले में माला, ये वो। जो दुआ है वो बेचारी मुंह बनाकर बैठी थी कि ये क्या कर रहे हो आप लोग। जो गुरु है वो भी हंस रहा था, कहता है कि सही लग रहा है बेटा, तेरा तो बढ़िया लग रहा है, एकदम एक नंबर। जो दुआ है वो कहती कि भाई मुझे नहीं आता ये सारी चीज़ें, मैं कैसे बोलूँगा सारी चीज़। जो ईशानी कहती कि चुपचाप कुछ डायलॉग्स मैंने दे दिए हैं आपको, इसे रट लो एंड एकदम नेचुरल बिहेव करो, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस सिम्मी के घर में जाना है। 2-4 मैंने अपने एक्टर्स को लगा दिया है तुम्हारे साथ, एक्टर भी लगे हुए थे, 3-4 ठो आ रखे थे फेक। वो लोग भी बने हुए थे साधु टाइप के। जो ईशानी का प्लान कुछ ये था कि जो सिम्मी के पापा है वो बहुत ज़्यादा धार्मिक टाइप के हैं। एंड उनको फंसाने के लिए सबसे बढ़िया आइडिया था ये। जो ईशानी है वो बोलती है कि ये डायलॉग रट लो, बस जाना एंड बोलना, ठीक है। जो दुआ है वो डायलॉग्स की तरफ देखती, कहती कि एक्टर आप हो या मैं हूँ। जो ईशानी कहती कि आई एम द बेस्ट एक्टर, बट वो मुझे समझ जाएंगे ना। एंड तुम्हारी पर्सनैलिटी पूरी अच्छी है इस बाबा के हिसाब से। जो दुआ है वो अपना सिर पकड़ के बैठी हुई थी और ईशानी काफ़ी अच्छे से जो उसको विग लगा रही थी बाबा वाला, उसके जो दाढ़ी है वो लगा रही थी। एक जो बीच में दुआ की आँखें हैं वो ईशानी से मिलती है। ईशानी ना काफ़ी प्यार से जो वो उसके दाढ़ी को सेट कर रही थी, आईब्रोज़ की जो फेक आईब्रोज़ है वो लगा रही थी। उस बीच जो ईशानी है वो बस अपने काम में थी। बार बार जो दुआ है वो बस देखे जा रही थी ईशानी के फेस की तरफ, काफ़ी क्लोज थी ईशानी। और जो गुरु है सारी चीज़ को नोटिस कर रही थी। बट जो ईशानी कहती कि एकदम परफेक्ट लग रहा हो, बस डायलॉग बढ़िया से बोलना, काम हो जाएगा। एंड प्लान कुछ ऐसा था कि ये लोग जाएंगे अंदर, सिमी के पापा को भटकाएंगे। एंड ये लोग जो है वो अंदर जाएंगे, सिमी को लेकर के निकल जाएंगे और उसके पापा को पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ही कुछ प्लान था। जो सिमी है बोलती है कि जो ईशानी है वो बोलती है कि डायलॉग बोलो एक बार। जो गुरु है कहती है कि बोल भाई बोल। एंड वो ना वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि उसे बड़ा मज़ा आ रहा था, एंजॉय कर रही थी। जो दुआ है वो बोलती कि यार तुम लोग क्या कर रहे हो। जो ईशानी कहती कि जल्दी करो, टाइम नहीं है हमारे पास, कोई रिहर्सल नहीं चल रहा है यहाँ पे। जो दुआ कहती कि ओके ओके। जो दुआ है वो खड़ी होती है और जैसे ही वो खड़ी होती है भाई साहब, साइड में उसके वो जो बटुआ स्टाइल में होता है ना, लिए होते हैं बाबा लोग, वो ले रखी थी। एंड जो उसकी पर्सनैलिटी है बहुत सही लग रही थी भाई, वो पूरा ऊपर फेक बाबा बनी हुई थी, कोई पहचान नहीं सकता उसको कि ये दुआ है। जो ईशानी है वो मतलब अपने ऊपर प्राउड करती कि भाई क्या दिमाग लगाया मैंने, वाह। जो ईशानी कहती कि डायलॉग स्टार्ट करो, कैसे बताया मैंने। जो अगल बगल वाले थे ना साइड कैरेक्टर्स, वो बोलते कि बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। जो दुआ है वो ऐसे अपने जो हाथ है वो जोड़ती है एंड हल्का सा स्माइल करती है, कहती कि खुश रहो बच्चा, खुश रहो। जो ईशानी कहती कि अरे ये अभी नहीं बोलना है, लास्ट में बोलना है, तुम अभी बस चुपचाप जाना अंदर, बाकी कैरेक्टर्स बोलेंगे, तुम्हें जब बोला जाएगा, जब उसके पापा आएंगे तब तुम्हें बोलना है डायलॉग, ठीक है। जो दुआ कहती कि ओके ओके। फिर से जो सारे हैं वो फिर से बोलते कि बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। एंड जो दुआ है वो ऐसे स्माइल करती है और जो ईशानी है वो कहती कि परफेक्ट, सारे डायलॉग अच्छे से बोलना और कोशिश करना कि जो उसके पापा है वो सिर्फ तुमसे बात करे, उनका ध्यान तुम पे रहे ताकि हम लोग अंदर चले जाएं। जो दुआ कहती कि ओके, हाँ डर लग रहा है हमें। जो ईशानी कहती कि अरे हो जाएगा जाओ।
ठीक है। जो दुआ है वो कहती कि एंड सारे लोग जो है वहाँ से निकल रहे थे और एक्ट कुछ ऐसा था कि जो कैरेक्टर्स थे पीछे वाले वो बोलते हैं कि होता है ना कि चंदा टाइप का लेने के लिए आते हैं भगवान जी के लिए। सो ये लोग जो है वही बन के वो लोग जाते हैं एंड जो दरवाज़ा वो खटखटाते हैं। इधर जो सिम्मी के पापा है अब वो आते हैं। जो दुआ है वो थोड़ा डर के खड़ी थी, बट अब जैसे वो दरवाज़ा खुलता है वो एकदम नॉर्मल हो जाती है, अपने एक्ट में आ जाती है। इधर जो शान है वो सारी चीज़ को साइड से देख रही थी, दुआ और गुरु। इधर जो सारे वो बोलते कि बाबा की जय हो, बाबा तुम्हें आशीर्वाद देंगे, बाबा का भला करो, बाबा तुम्हारा भला करेंगे, ऐसे वो लोग बोल रहे थे। जो सिम्मी के पापा है वो सबकी तरफ देखते हैं, नमस्ते करते हैं कि अरे बाबा जी आइए आइए। जो दुआ है वो सामने देखती है उसके पापा की तरफ एंड कहती कि खुश रहो बच्चा। जो उसके पापा है वो आते हैं एंड कहते हैं कि अरे पापा आप आइए, अंदर आइए। बहुत वो खुश हो जाते हैं इन लोगों को देख के। जो सारे लोग हैं वो अंदर जाते हैं, जो दुआ है वो भी अंदर जाती है एंड जो सिम्मी के पापा है वो बोलते कि पापा क्या सेवा करें हम आपकी, आप हमारे दर पे आए हैं। जो दुआ है अब वो उसको डायलॉग समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, तो वो भूल रही थी। सो वो बोलती कि हमें भिक्षा नहीं चाहिए, आपके घर में कुछ खाने पीने को मिल जाए तो हमारा पेट भर जाए, वो कुछ भी बोल रही थी। जो सिम्मी के पापा कहते कि जी बाबा बहुत खाना है, हम आपको अभी भोजन देते हैं, आप बैठिए आके। एंड जो दुआ है वो जाने लगती है सोफे पे बैठने के लिए। जो उसके पापा है वो देखते हैं। जो दुआ है उसको अचानक से याद आता है, कहते कि हाँ हाँ हम यहीं ज़मीन पर ही अपना आसन बैठा लेंगे। सारे जो है वो हेल्प करते हैं। लाइक उससे पता था कि भाई दुआ को कुछ आइडिया नहीं है, सो वो लोग हेल्प करते हैं कि बाबा बाबा इधर आइए, आप आराम से बैठिए। जो दुआ है वो बैठती आके एंड जो उसके पापा ये चीज़ नोटिस करते हैं एंड जो उसके पापा है वो जल्दी से जाते हैं किचन में एंड वो खाने के लिए कुछ ना कुछ लाते हैं। जब जैसे ही जो ये चीज़ होता है, इधर जो दुआ है वो जल्दी से सिग्नल देती कि जल्दी जाओ तुम लोग भाई। जो ये दोनों है वो जल्दी से भागते हैं अंदर घर में। जो सिम्मी के रूम के बाहर जाते हैं एंड सिम्मी का घर जो है बाहर से लॉक था, लाइक दरवाजे बस लॉक था, उस पर कुंडी लगी हुई थी एंड लॉक नहीं लगा था। सो ये लोग जो है वो जल्दी से दरवाज़ा खोलते। इधर जो सिम्मी है वो बैठी हुई थी मुंह बना करके। जो ईशानी है वो कहती कि सिम्मी। जो सिम्मी है वो देखती कहती कि ईशानी, एंड सामने वो देखती है गुरु खड़ा है। जो गुरु है वो बस सामने देख रहा था सिम्मी की तरफ एंड सिम्मी जैसे ही नज़र जाता है गुरु की तरफ एंड जो गुरु है वो बस हल्का सा वेव करता है हाय का। जो सिम्मी है वो स्माइल करती है एंड कहती कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। जो ईशानी कहती कि भाई मेरा शो है, तुझे लेके जाएंगे, तुझे लेने आए हैं और क्या, और तू फटाफट से रेडी हो जा, टाइम नहीं है क्योंकि बहुत गड़बड़ हो जाएगी। जो सिम्मी कहती कि अरे पर पापा का क्या, मैं नहीं जा सकती। जो ईशानी कहती कि तू वो सब छोड़, मैं बाद में बताऊंगी, तू ऐसा कर अपना जो कपड़ा वो ले ले बस और अभी निकल यहाँ से। जो सिम्मी कहती कि पापा को पता चल गया यार तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। जो गुरु है कहता है कि अरे कुछ नहीं होता, इतने गट्स है, कुछ नहीं होगा, आप चलो। जो सिम्मी है वो गुरु की तरफ देखती कहती कि एक ही थप्पड़ पड़ा है, अभी दोबारा पड़ जाएगा। जो गुरु कहते कि ये पर्सनल मत होइए, ऐसे नहीं चलना तो ऐसा मत बोलिए। जो सिम्मी है वो कहती कि अरे यार तुम लोग क्या कर रहे हो। जो सिम्मी है वो बोलती है, जो ईशानी कहती कि तू टेंशन मत ले, तू पहले निकल अभी यहाँ से। एंड जो सिम्मी है कहती कि ओके, लाइक काफ़ी हड़बड़ी था तो वो जो भी कपड़े मिलते हैं उसे वो लेती है, सारी चीज़ों को बैग में भरती है। एंड जो गुरु है कहता है कि तुम दोनों यहीं रुको, सिग्नल मिलेगा जैसे ही फिर निकलेंगे हम। जो सिम्मी है वो कहती कि सिग्नल, कैसा सिग्नल। जिशानी कहती तुझे मैं समझा दूंगी ना, अभी तू चुपचाप रह। जो सिम्मी कहती कि ठीक है, पता नहीं क्या करते रहते हो यार, तुम लोग मरवाओगे। जो ईशानी है कहती कि मज़ा आ रहा है, तू देख अभी। जो इधर सीन कुछ ये था कि जो दुआ है भाई, देखो वो मुस्लिम है, उसे पता नहीं कि कैसे क्या चीज़ें होती है और स्क्रिप्ट के अनुसार सारी चीज़ें अलग हो गई थी। सो
जो दुआ है वो खाना खा रही थी एंड वो काफ़ी जैसे ना मुस्लिम स्टाइल में जैसे खाना खाया जाता है वो खा रही थी। जो सारे थे वो कवर अप कर रहे थे कि बाबा बाबा बस आराम से, ज़्यादा मत खाइए आप। जो सिम्मी के पापा है वो तो मस्त हाथ जोड़ कर के बैठे हुए थे। उनका तो खुशी ही अलग लेवल पे था कि भाई हमारे घर पे बाबा जी आए हैं, खाना पीना कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। तो जो उसके पापा है वो हाथ जोड़कर बैठे हुए थे, कहते हैं कि बाबा और कुछ लाऊं आपको खाने के लिए, भोजन अच्छा तो लग रहा है ना आपको। जो दुआ है वो एकदम से कैरेक्टर से वो तो बाहर आ गई थी, खाना खाने में इतनी मशहूर हो गई थी कि वो डायरेक्ट बोलती कि अल्हम्दुलिल्लाह खाना बड़ा बढ़िया है। जैसे वो बोलती, इधर जो उसके पापा कहते कि क्या बाबा क्या बोला आपने। जो दुआ है वो फिर से बोलती कि ओम नमः शिवाय शिवाय शिवाय, क्या बोला हमने, हाँ क्या कह रहे हो पुत्र। जो मतलब स्विच मारा है भाई उसने। जैसे ही जो उसके पापा है वो कहते कि बाबा हमें कुछ समझ में नहीं आया, आपने क्या बोला था पहले। जो दुआ है वो बोलती कि मूर्ख, हमसे बदतमीजी कर रहे हो, हाँ नहीं खाना हमें तुम्हारा भोजन, जा रहे हैं हम, हमारी बेइज्जती कर रहे हो तुम। जो उसके पापा कहते कि अरे बाबा हम ऐसे नहीं कुछ बोल रहे थे, हम तो बस पूछ रहे थे आपसे, माफ़ कर दीजिए हमें बाबा। जो उसके दुआ है वो कहते कि पुत्र भोजन बहुत ही प्यारा बनाया था तुमने, बहुत अच्छा लगा हमको, एंड तथास्तु, खुश रहो बच्चा, खुश रहो, तुमने बाबा को खुश किया है, बाबा तुम्हें खुश करेगा, मांगो क्या मांगते हो। और जो उसके पापा है वो कहते कि बाबा बस हम बस एक ही चीज़ आपसे मांगेंगे, हमें एक अच्छा सा दामाद दे दो हमारी बेटी के लिए, और कुछ नहीं चाहिए। जो दुआ ये बात सुनते हो उसको एकदम से खांसी निकलती है एंड वो बोलती कि तथास्तु, बहुत अच्छा बच्चा तुमको मिलेगा तुम्हारी बेटी के लिए, पंजाबी बच्चा लग रहा है हमें कि कोई। जो उसके पापा है वो कहते कि पंजाबी, पर बाबा हम तो हिंदू हैं। जो बाबा है वो बोलते कि हाँ हाँ लेकिन उसके योग में पंजाबी ही लड़का आएगा, कोई 5'8" की हाइट होगी, सुंदर कट काठी का होगा, बाबा ने कह दिया तो कह दिया। जो सारे हैं वो कहते कि बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, बाबा उठो। तो जो दुआ है वो ऐसे होती कि हाँ हाँ हाँ, एंड वो बोलती कि चलो बच्चा हमारा आशीर्वाद है तुम पे, एंड अपनी आंखें बंद करो, एक मंत्र पढ़ेंगे तुम्हारी मन की शांति के लिए, तुम्हारे घर की शांति के लिए। तो बंद करो अपनी आंखें। जो उसके बाबा हैं यानी कि पापा हैं वो अपनी आंखों को बंद करते हैं हाथ जोड़ करके। जो दुआ है वो जल्दी से इशारा करती कि आ जा भाई जल्दी नीचे तुम लोग। जैसे ही जो गुरु को सिग्नल मिलता है वो जल्दी से कहते कि चलो 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 जल्दी भागो। जो सारे वो वहाँ से निकलते हैं एंड जो गेट वैसे ही लॉक लगा देती है सिम्मी, एंड ये लोग जल्दी से बाहर निकलते हैं। जो दुआ है वो ऐसे कुछ भी अपने मन में जो ऐसे खड़ कुछ भी बोल रही थी, कोशिश करी थी, और उसकी जो फटी थी वो समय बहुत गंदी वाली, और वो अपने हाथ को ऐसे ऐसे घुमा रही थी। इधर जो उसके पापा है वो आँख खोलने ही चाहते हैं क्योंकि ये लोग जो साइड से आवाज़ आता है निकलने का। जो दुआ है वो एकदम से हाथ रखती है उसके पापा के फेस के पास, आँखों के पास, कहती कि हाँ बुरी नज़र से बचाए भगवान तुम्हें, राम जी तुम्हें ऐसे आशीर्वाद दे, ये सारी चीज़ें ऐसे करके बोल रही थी। उसके पापा जो वो तो तुरंत आँख बंद कर लेते हैं एंड ये लोग जो है वहाँ से निकलते हैं जैसे ही, एंड मिशन सक्सेसफुल भाई, पास्ट, यू नो। सो ये होता है। एंड इधर जो दुआ है वो लंबी सी सांस लेती कहती कि देखो अभी हमने तुम्हारे लिए मंत्र पढ़ दिया, आंखें खोलो। जो वो उसके पापा हैं सिम्मी के, वो आंखें खोलते हैं, कहते कि जी बाबा बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे घर पे आए, हमारे दिल को बहुत सुकून मिला आज, क्या बताएं। जो दुआ है वो बोलती कि आज पूरे दिन पूरे टाइम तुम अपने कमरे में रहना, जप करना, पूजा पाठ करना, बाहर मत निकलना, समझे, बहुत ज़रूरी बता रहे हैं हम तुम्हें ये बात। जो उसके पापा कहते कि पर पापा घर में तो जा ही सकते हैं इधर उधर। जो उस दुआ कहते कि नहीं, हमने मना किया ना, अपने रूम में रहोगे आज तुम, कहीं नहीं जाओगे, अपनी बेटी की भलाई चाहते हो तो नहीं जाओगे तुम, ठीक है।
जो बाबा जी हैं ऐसे बोलते हैं दुआ, जो सिमी के पापा कहते कि जी जी बाबा बिल्कुल, और अपने पॉकेट से कुछ पैसे निकालने लगते हैं। जो दुआ कहती कि नहीं, पैसे का मोह नहीं है हमें, बस तुमने भोजन बहुत अच्छा खिलाया, अब चलते हैं हम। एंड उसका जो दाढ़ी है वो हल्का हल्का सा कम होने लगता है, लाइक ढीला होने लगता है। जो पीछे से वो लोग थे सपोर्ट करते कि चलिए बाबा, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। एंड जो दुआ है वो अपने दाढ़ी को जल्दी से ठीक करती है, हाथों से पकड़ती है एंड कहती कि चलो बच्चा। एंड ऐसे करके वो निकलती है फटाफट। ये लोग बाहर आते हैं, जो सिमी के पापा हैं वो नमस्ते करते हैं जैसे, एंड जो गेट है वो बंद करते हैं। इधर जो दुआ है, लाइक वो अपने जो धोती है वो उसने पहन रखी, तो उसको पकड़ के वो जो भागती है जल्दी से। जो सिमी एंड ईशानी जो गुरु है भाई, जो ये हंस रहे थे भाई, इतना गंदा हंसे जा रहे थे सब एक दूसरे को देख देख के। एंड दुआ को ये देख के जो दुआ है वो कहते कि हाँ भाई, ये क्या था। जो सारे वो हंसते कहते हैं कि भाई किल इट यार, किल इट, क्या किया यार तूने, मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है तेरी, मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। जो दुआ कहते कि द फक ऑफ मैन, ये क्या किया है तुम लोगों ने, मेरी फट के 8-12 हो गई है। जो गुरु कहता है दिखा दिखा, जो दुआ कहती कि चुप रहे यार। एंड वो जो अपनी दाढ़ी है वो निकालती है। इधर जो ईशानी है वो हंस रही थी एंड दुआ की तरफ बस देख रही थी। जो सिम में उसे भी इस टाइम पे हंसी आ जाती है, क्योंकि जैसे दुआ कर रही थी बहुत फनी लग रही थी। जो सारे हैं वो बोलते कि भाई इतना बचाया है मैंने इनको, ये तो बैंड बजा देते। तुम्हें पता है वो खाना खाते समय बोल रहे अल्हम्दुलिल्लाह, बताओ। जो सारे हैं वो कहते कि क्या सच में। एंड जो वो ठहाके लगा के हंसते हैं। जो दुआ कहती कि अरे यार मुझे कौन सा आता है ये सारी चीज़ें। एंड पता नहीं तुम लोग पाप पड़वाओगे अपने पे भी मेरे पे भी, मैं मुस्लिम हूँ तो क्या हुआ, भगवान तो है ना। जो सारे वो कहते कि अरे कभी कभी भगवान की हेल्प ले सकते हैं, एंड भगवान मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जो सारे हैं वो हंसते हैं एंड जो ईशानी कहती कि चलो चलो गाइस, मज़ा तो आया, अभी निकलते हैं यहाँ से, अभी सेफ़ नहीं है, निकलते हैं। जो दुआ है वो अपने जो कपड़े वो फटाक से हटाती है। उसने नॉर्मल से जो कपड़े पहने थे वो जल्दी से अपने कपड़ों को नॉर्मल से पहनती है। एंड ये लोग जो है वहाँ से निकलते हैं शो के लिए। एंड जो दुआ है वो अपने बाइक पे थी। जो ईशानी एंड सिमी ये लोग कार में थे, और दुआ और गुरु जो है वो अपने बाइक पे थे। और ये लोग निकल जाते हैं शो के लिए। एंड शो का टाइम लगभग हो गया था, सिर्फ 15 मिनट बचा हुआ था। ये लोग फटाक से जाते हैं। जो ईशानी है वो सिमी को कहती कि तू जल्दी से चेंज कर ले, एंड मैं भी जा रही हूँ, मेरा भी काम है। एंड जैसे ही जो ईशानी वो जाती है, जो मैनेजर थे वो काफ़ी गुस्से में थे। इधर जो ईशानी कहती कि क्या हो गया गाइस, क्यों मुंह लटका रखा है। जैसे ही वो साहब इसकी तरफ देखते हैं, ईशानी जो स्माइल करके खड़ी थी एंड जो कहते कि मैम आप कहाँ पे थी, 15 मिनट बचे हैं शो के लिए, आप अभी तक रेडी भी नहीं हुई हो। जो ईशानी कहते अरे 2 मिनट का काम है। और जो अपने आउटफिट है वो सारे उसके साथ, उनकी जो असिस्टेंट थी सारे लोग वो थी। एंड जो एनी है वो भी खड़ी थी अपने जो ब्रशेस वगैरह सब ले करके। एंड वो मेकअप के लिए जाती है। ईशानी अपने ड्रेस पहन चुकी थी अच्छे से, एंड उसका जो मेकअप है अब वो होता है ईशानी का। इधर जो सिमी है वो भी रेडी हो करके आ गई थी। एंड सिमी ने काफ़ी अच्छा ड्रेस वेयर किया था, वेस्टर्न स्टाइल में था। सो वो जो ड्रेस है लाइक लॉन्ग मिडी टाइप का ड्रेस था वो पहनती है अच्छे से, हल एक फर स्टाइल में जैकेट वैकेट डाल करके वो रेडी होकर के आती है मस्त। इधर जो गुरु एंड दुआ है ये लोग भी रेडी हो गए थे। इन्होंने भी जो अपने फॉर्मल स्टाइल में पार्टी टाइप का था, सो उस थीम के हिसाब से इन्होंने बहुत प्यारा सा कपड़ा पहन लिया था, जैकेट वैकेट डाल करके। दोनों बंदे हैंडसम लग रहे थे। ये लोग तो पहले ही आ गए थे, इन लोगों को टाइम नहीं लगता। तो ये लोग अपने सीट पर आकर के बैठे थे सामने। इधर जो सिमी है अब वो आती है इन लोगों की तरफ कि ये लोग कहाँ पे है, वो अपने सीट को देखती है। एंड तीनों की जो सीट है वो ऐसे अरेंज थी कि जो सिमी है, फिर गुरु, फिर दुआ। सो ये लोग ऐसे बैठे थे। एंड जो सिमी है वो आती है, जैसे ही जो गुरु है उसकी नज़र जाती है सिमी की तरफ,
एंड वो खड़ी हो जाती है क्योंकि काफ़ी प्यारी लग रही थी सिमी उसमें। जो गुरु है उसकी तरफ जाती है, जो दुआ है वो भी देखती है, स्माइल करती है। एंड जो दुआ है वो बस वहीं पे अपने जगह पे बैठी हुई थी। एंड जो सिमी है वो आकर के बैठती है अच्छे से, क्योंकि दुआ ने उसे लाइक होल्ड किया था उसके हाथ को कि आइए, अच्छे से ट्रीट करती है एंड उसके सीट पे उसको बैठाती है। सिमी भी काफ़ी अच्छे से जो है वो डिसेंट तरीके से बैठ जाती है। इधर जो गुरु है वो बार बार सिमी की तरफ देख रहा था, साइड में उसके बैठी हुई थी। एंड जो गुरु है वो सामने देखता है, क्योंकि जो शो है अभी वो स्टार्ट नहीं हुआ था, लाइक 5-10 मिनट रह गए थे। सो ये लोग बैठे थे। एंड जो गुरु है वो सिमी की तरफ देखती है एंड कहती है कि सिमी, जो सिमी है वो गुरु की तरफ देखती है, कहती है कि हाँ। जो गुरु है वो बोलती है कि वैसे मुझे लगा नहीं था कि हम दोनों दोबारा मिल भी पाएंगे। जो सिमी है वो बोलती कि आई एम सॉरी उस दिन के लिए, कल के लिए। जो गुरु है कहता है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप अपनी जगह पे सही हो, बस पेरेंट्स होते ही थोड़े ऐसे हैं। जो सिमी है वो बोलती है कि आपके भी पेरेंट्स ऐसे ही डांटते हैं आपको। जो गुरु इस बात पे एकदम से चुप हो जाती है। एंड जो सिमी है वो देखती है गुरु की तरफ, कहती कि क्या हुआ। जो गुरु है वो हल्का सा स्माइल करते कहती कि पेरेंट्स मैंने कभी देखा ही नहीं है, सो पता नहीं ऐसे होते हैं या नहीं होता है। जो सिमी है वो थोड़ा शॉक्ड होती है एंड बस वो गुरु की तरफ देख रही थी। जो गुरु का फेस है वो सामने की तरफ हो गया था। एंड जो गुरु है वो आगे बोलती कि आई एम सॉरी, शायद मैंने आपके पापा के साथ बदतमीज़ी कर दी उसके लिए। जो सिमी कहती कि आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है एंड आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आपके फैमिली में ऐसा कुछ है। जो गुरु है बोलती कि इट्स ओके, आपको पता नहीं था ना, कोई बात नहीं। वैसे आप पर ये कपड़ा काफ़ी अच्छा लग रहा है, ड्रेस अच्छी है आपकी। जो सिमी है वो हल्का सा स्माइल करती है एंड जो गुरु है वो भी स्माइल करती है। एंड जो सिमी है वो अपने हाथ जो है वो लेकर जाती है काफ़ी धीरे से गुरु के हाथ पे, बस वो हाथ को रख देती है। एंड गुरु जो है वो उसके हाथ की तरफ बस देखता है, वो उसके हाथ को पकड़ता नहीं है, बस वो बस वैसे ही फील कर रहा था। एंड वो भी स्माइल करता है। एंड जो सिमी है वो भी सामने देखती है, क्योंकि शो जो है वो स्टार्ट होने वाला था। सो आज की स्टोरी बस यहीं तक गाइस, पता नहीं छोटी है बड़ी है जैसी भी है, अच्छी लगी है तो लाइक वाइक मार दो। नेक्स्ट पार्ट बड़ा मज़ा आएगा। सो मज़ा आया ये वाले पार्ट में तो तुम लाइक मार दो, कमेंट मार दो, सेम चीज़। एंड सुनना पसंद है मुझे तो जॉइन मार सकते हो, ठीक है। अभी हम चलते हैं, बाय बाय।